गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू फॉर टुडेज सेशन एंड टुडे इज महालया and from today most of the Devi Bhakt start their sadhana from today evening। बहुत सारे देवी के उपासक आज महालया के दिन या संध्या में साधना शुरू करते हैं। बहुत सारे राज्यों में आज के ही दिन कलश स्थापना होती है। आज के ही दिन जौ लगाए जाते हैं और पूजा आज के दिन से ही शुरू होती है। लेकिन हम लोग अपनी साधना कल से शुरू करेंगे, प्रतिपदा से शुरू करेंगे। कल सुबह 6 बजे से एज यूजुअल जैसे हम लोग करते थे साधना वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को पीडीएफ संभवतः अभी मिल जाएगा। प्रतीक जी, आपने पीडीएफ अभी सबको दे दिया है या अभी नहीं मिला है सबको? गुरुजी, इस सत्र के बाद सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ। तो पीडीएफ में सारे मंत्र हैं जो हम लोग कल से उच्चारण करेंगे। और जो विशेष रूप से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो है पूजा में श्रद्धा और समर्पण। बहुत लोग के सामने ये समस्या आती है कि गुरुजी पढ़ तो रहे लेकिन भाव नहीं आ रहा है। वो जो लोग कहते हैं समर्पण, वो कहाँ से आए, वो कैसे आए, कैसे भाव और समर्पण को लाया जाए। तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। भाव और श्रद्धा कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है जिसको मैं बता दूं कि ऐसे से कर लो तो भाव श्रद्धा आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई मंदिर में जा करके कर लेंगे, कोई शक्तिपीठ में जा करके साधना कर लेंगे, कोई कामाख्या देवी में जा करके वहां मंदिर में जाके कर साधना कर लेंगे तो श्रद्धा आ जाएगी। नहीं, श्रद्धा स्थान से नहीं आती है। श्रद्धा आती है सुमिरन से, स्मरण से। इसको थोड़ा समझते हैं कि हम मंत्रों कल से जो साधना करेंगे उसमें श्रद्धा और भक्ति कैसे आएगी। तो कल से जो साधना करेंगे वो हम लोगों की दिव्य हो जाएगी, क्योंकि अगर उसको भक्ति और श्रद्धा के साथ की जाए तो वो बड़ी दिव्य हो जाती है। तो हम कैसे करेंगे भक्ति और श्रद्धा के साथ? तो सबसे पहली बात, जब भी भाव की बात आती है तो भाव कोई ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा सूत्र, ऐसा एग्जाम्पल, मतलब कुछ ऐसा बता दूं कि इधर से सांस लीजिए, इधर से छोड़िए और भक्ति आ जाएगी। ऐसा कोई कोई ऐसा कोई यौगिक सिस्टम नहीं है। पर श्रद्धा आती कैसे है, चलिए इस विषय में थोड़ा विचार करते हैं। थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी लेते हैं। आप लोगों को कभी किसी के प्रति प्रेम तो हुआ ही होगा, चाहे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी प्रेम हुआ होगा। किसी के भी प्रेम में आप अगर पड़ते हो तो
क्या होता है उस वक्त? आप उस प्रेम में क्या महसूस करते हो जब भी सो कॉल्ड, आप सांसारिक ही, भौतिक ही सही, अगर आप प्रेम में होते हैं तो आपके मानसिक धरातल पे क्या चलता है? तो आप गौर करेंगे कि आप अपने, जिनको आप प्रेम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके संबंधी, आपके मित्र, जो भी हो, आप उनको, वो बार बार आपको याद आते हैं, बार बार उनका ध्यान आपके मन में आता है, उनका चेहरा आपके मन में आती है, उसकी स्मृति आपके मन में आती है। जैसे ही आप एक कनेक्शन फील करते हैं, एक तो नंबर वन, कि उस व्यक्ति का चेहरा, उसकी याद, उसकी स्मृति आती है बार बार। दूसरा, आप उससे एक कनेक्शन फील करते हैं, आप महसूस करते हैं उसको, जब वो फिजिकली हो भी या नहीं भी हो, आप एक कनेक्शन फील करते हैं। तीसरा, आप उनसे मिलने के लिए आपके मन में तड़प होती है, आप तरसते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नन्हा शिशु, उसकी माता से थोड़ा दूर कर दिया जाए तो माता कैसे थोड़ी देर बाद विचलित हो जाती है, अपने बच्चे को देखने के लिए उतावली हो जाती है। तो एक तड़प है, एक एक मिलने की, उसको बराबर देखते रहने की एक अदम्य लालसा है, वो एक दीदार का विरह है। तो मैंने बताया, जब आप प्रेम में होते हैं तो क्या होता है, आपको मैंने तीन चीजें बताई। बार बार उस व्यक्ति का चेहरा सामने आना, दूसरा, उससे कनेक्शन फील होना, उससे जुड़ा हुआ महसूस होना, तीसरा, उससे विरह, उससे, उसके लिए तड़प का होना। जब ये तीनों चीजें सामान्य रूप से एक प्रेमी में देखी गई है, अब ऐसा कोई जादुई चमत्कारी कोई तरीका नहीं है, कई कोई यौगिक विधि नहीं है कि मैं ये बता दूं कि ये सूत्र है, इसको पकड़ो और प्रेम हो जाएगा। ये तो सांसारिक प्रेम की बात है। भक्ति इन तीनों के अलावे चौथा और पांचवा भी है। चौथा पांचवा पे हम थोड़ा रुक के आते हैं, पहले इन तीनों की बात करते हैं। अगर ये आगामी 10 दिन, ये तीन चीज यदि आप अपने सामान्य दिनचर्या में लाएं, अगर आप देवी को बार बार स्मरण करें, बार बार उनको याद करें, बार बार उनके तस्वीर को, उनके चेहरे को याद करें, दूसरा, आप मां से एक कनेक्शन को महसूस करें, महसूस करें कि आपका अस्तित्व उनसे जुड़ा हुआ है, आप हंसते हैं, रोते हैं, सुखी दुखी जो भी होते हैं, वो माँ को पता है, एंड वाइस वर्सा। माँ माँ के भी हाव भाव, उनकी भाव भंगिमा, वो भी आप उस कनेक्शन को फील करते हैं। उसी प्रकार से जो तीसरा है, कि मन में एक तड़प का होना,
एक दीदार का होना, उनके मिलन के लिए उल्लसित होना, उल्लास से भर जाना, वो तड़प, अगर ये तीसरे पायदान को भी आप अगले 10 दिन तक कर सके, तो संभव है कि मां के प्रेम की प्रथम चरण में आप उतर आएंगे। दूसरा और तीसरा जैसे ही आप पार करने लगेंगे, वैसे ही चौथे चरण के लिए आप तैयार हो जाएंगे। चौथा चरण कुछ कठिन है। चौथा चरण श्रद्धा और भक्ति। पहला 3 चरण तो प्रेम का हुआ। अब ये प्रेम के बाद जो चौथा चरण है, वो आता है श्रद्धा और भक्ति। तो आप कहोगे ये तो सरल मालूम हो रहा है। आप देवी को पुष्प चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, जल संचित करते हैं, संप्रेषित करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने धूप, दीप, गंध, वायु, ये सब कुछ समर्पित किया। लेकिन क्या श्रद्धा का अर्थ यही है कि आपने जो सामग्री इकट्ठे किए हैं उसको आपने समर्पित किया देवी को? जो हमारा भौतिक समर्पण है, जिसको हम समझ पा रहे हैं कि ये श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, क्या ये वास्तविक है या एक कर्मकांडीय अरेंजमेंट है, कर्मकांडीय प्रबंधन है? हो सकता है पहले दिन वो श्रद्धा जैसा मालूम पड़े, लेकिन चौथे पांचवें दिन तक तो वो कर्मकांडीय प्रबंधन ही हो जाएगा। या आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, तो श्रद्धा का आभास होता है। आपको लगता है मैंने बड़ी श्रद्धा से वहां कर्मकांड किए हैं। लेकिन अगर आपको वही मंदिर में महीने 2 महीने रुक जाने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि कुछ श्रद्धा बचा नहीं, सिर्फ कर्मकांड ही बच गया। कभी भी वहां के पंडित पुजारियों को देखो, अधिकांशतः पुजारी पंडित, मैं सबकी बात नहीं करता, पर अधिकांशतः पंडित पुजारी जो उन मंदिरों में रोज पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा एक प्रबंधन है, एक कर्मकांडीय प्रबंधन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या हम ये जो जल अर्पण, गंध अर्पण, ये समर्पित वो समर्पित जो हम वहां पे कर रहे हैं, क्या उसको हम श्रद्धा भक्ति कहेंगे? नहीं। भक्ति के बड़े सूत्र हैं। गीता में लगभग 50 तरीके दिए हैं कि एक भक्त कैसा हो। लगभग लगभग 50 तर्क हैं गीता में कि किनको मान लेना चाहिए कि ये भक्त है। और जब उन लॉजिक्स को आप पढ़ेंगे गीता में, मुख्य रूप से 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक लोगों को ये 5-6 अध्याय भक्ति के लिए पढ़ना चाहिए। 5वें से 10वें अध्याय तक जब आप गीता में पढ़ेंगे, तो भक्ति के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई मैं भक्त हूं? अब जैसे गीता के
छठे सातवें अध्याय में समझाया गया है। जिनके भीतर विकार नहीं होता, जो अपने काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गए हों, जिनके भीतर भौतिक जगत के लिए तृष्णा नहीं होती, जिनका मन भौतिक जगत से टूटकर परमात्मा में ही लगा हुआ है। अब आप सोच के बताओ, क्या आप इस कैटेगरी में आते हो? नहीं आते। कभी सोच के देखो, अगर अपने आप को जांचना है कि आप भक्त हो या ना हो, आप सातवें आठवें नवें, स्पेशली आप आठवें और नवें अध्याय को पढ़ो, तो दूध का दूध और पानी का पानी। उन 50 में जो भगवत गीता में भक्त के लक्षण बताए गए हैं, उन 50 लक्षण में 5 भी मैच नहीं करेगा, 10% भी मैच नहीं करेगा, 10%। आप बड़े हैरान होंगे आप मेरी बात सुन करके। आप पढ़ना, मैं इस नवरात्रि के बाद आपकी इच्छा होगी तो मैं भक्तों के लक्षण बताऊंगा आपको, गीता को रेफर करके बताऊंगा, एक एक 50 में लिखवा दूंगा। रट लो उसको, उससे कोई फायदा नहीं। भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि कोई विधि बता देने से, उसका ज्ञान हो जाने से हम भक्त बन जाएंगे। भक्ति का आधार भावना है, और ये भावना को लाने के लिए आपको ये जो 3 चरण मैंने बताए, स्मरण, वो कनेक्शन, वो संबंध, और तीसरा वो तड़प, ये 3 लेवल पार करने लगोगे, तब आपके भीतर में चौथी चीज, जो हम सीधे अर्थों में कहें पवित्रता, निर्मलता, पवित्रता और निर्मलता आपके भीतर उतरने लगेगी। और पवित्रता और निर्मलता ही आपके अंदर भक्ति लाती है। और पांचवा स्टेज तो उससे भी ऊपर है। जब आप भक्ति में समर्पित होने लगते हैं, सब जगह भगवान का ही दीदार करते हैं, हर वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में जब आप भगवान को ही देखने लगते हैं, ये थोड़ा ऊंचा हो गया। ये स्तर, पांचवें स्तर पे अगर आप आ जाते हैं, तब आपको स्वयं को भक्त कहना चाहिए। लेकिन ये पांचवें स्तर तक आना तो बड़ा कठिन है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो जब आप ये देवी का पाठ करेंगे कल से, तो कम से कम पहला दूसरा तीसरा तक आप अपनी दिनचर्या में उसको लाएं। बहुत लोग घर में मूर्तियों की स्थापना करते हैं, माँ का चौका बनाते हैं, और भांति भांति से, बड़े प्यार से माँ के सेज को सुसज्जित करते हैं। हर दिन नए नए पुष्प से, गुड़हल के पुष्प इत्यादि अनेक सुंदर पुष्प से उसको सजाते हैं, अखंड दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, भक्ति भजन में अनवरत लगे रहते हैं, और झूमते हैं, माँ के आने का आनंद करते हैं। ये हमारी सनातनी प्रथा है। पूरे भारतवर्ष में आज से कुछ वर्ष पहले तक पूरे भारतवर्ष
इन नवरात्रि में बड़े आनंद और उत्सव के साथ ये 10 दिन माता जी का चौका लगा करके और बड़े भव्यता से उसको सजाते और घर में उस दिव्य भगवती के आशीर्वाद से ओत प्रोत होकर आनंद को अनुभव करते, ऐसे झूमते हैं, ऐसे भक्ति गाते हैं। अष्टमी वगैरह में तो जगरना करते हैं, रात्रि जागरण करते, रात भर गीत गाते, रात भर भक्ति करते। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर में जो चौथा चौथा चरण जिसको हम बोले कि पवित्रता और निर्मलता, ये आने लगती है। ये जो पवित्रता और निर्मलता है ना, ये परम आवश्यक है, केवल भक्ति योग के लिए ही नहीं, किसी भी योग के लिए, राजयोग के लिए, ज्ञान योग के लिए, किसी भी योग के लिए इस पवित्रता की आवश्यकता है। इस पवित्रता के अभाव में क्या होता है, हमारे मन में संदेह उत्पन्न होता है। पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं इन सारे साधनाओं का कोई निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं, पता नहीं ये सारे करने से कुछ लाभ होगा या नहीं, पता नहीं गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। न जाने कितने सारे अनेकानेक संदेह। संदेह इसलिए नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको अनुभव नहीं है। संदेह इसलिए है कि आप निर्मल नहीं है, आप पवित्र नहीं है। कई बार बड़े अज्ञानी लोग जिनको नहीं पता होता है, कोई किताब नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं जिसको ज्ञान आध्यात्मिक पुस्तक स्वाध्याय कहा जाए, लेकिन बड़े भोले, बहुत निर्मल भाव से आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं और बहुत जल्द बड़े ऊंचे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए कि वो संदेह से परे होते हैं, क्योंकि वो निर्मल होते हैं। संदेह ज्ञानियों को नहीं होता, क्योंकि ज्ञान में जिज्ञासा होती है। ज्ञान योगी जिज्ञासा करते हैं, लेकिन जिनके जिनके मन में अपवित्रता होती है वो स्केप्टिक होते हैं। स्केप्टिक का मतलब मालूम है? स्केप्टिक का मतलब होता है नकारात्मकता का वो भाव जिसमें हम मान के चलते हैं कि अगला गलत ही है। वहां जिज्ञासा नहीं है, वहां सीखने की लालसा नहीं है। भीतर में एक भाव है कि हम कैसे अगले को गलत कहते हैं। उनको गलत कहने की जो प्रवृत्ति है, हर चीज में नेगेटिव होने की जो प्रवृत्ति है, वो उनकी अपवित्रता है, वो पवित्र नहीं है। वरना जो पवित्र लोग होते हैं वो स्वतः ही आस्तिक होते हैं, बहुत जल्दी वो प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे लोग तो मूढ़ हो सकते हैं। नहीं, पवित्रता का अर्थ मूढ़ता नहीं है। आप पवित्र लोग को मूर्ख न बना पाएंगे, पवित्र लोगों को मूर्ख बनाने का कोई तरीका नहीं। और मूर्ख किसको बनाया जा सकता है? जो स्वयं को बुद्धिमान समझता हो।
सदैव वही व्यक्ति मूर्ख बनता है जो स्वयं को बुद्धिमान समझता है। जरा गौर से मेरी बात को सोचना और समझना। आप किसी पवित्र को मूर्ख न बना पाएंगे। कोई उपाय नहीं है मूर्ख बनाने का। आपके हर षड्यंत्र को, आपके हर भेद को वो बड़ी पवित्रता से स्वीकारते हुए उसमें अर्थ ढूंढ लेगा, उसमें स्वीकृति ढूंढ लेगा। और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला मूर्ख सत्य को धारण ही नहीं कर पाता है। स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला मूर्ख असत्य के लिए सत्य को ठुकरा देता है। उस व्यक्ति के अंदर में जो उसके विकार होते हैं, जो अपवित्रता रूप से छाए रहते हैं उसके दिमाग को, वो इस तरह से उसके दिमाग को ग्रसित किए रहते हैं कि वो हर कुतर्क करता है, हर तरह से सिद्ध करता है कि नहीं, मेरी ही वासनाएं सही हैं, मेरे ही अंदर के विकार सही है। क्योंकि उनको उनके विकार दिखाई नहीं पड़ रहे, उनकी वासनाएं उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कि नहीं, मैं ही सही हूं। उस मैं में समस्त विकार छाए हुए हैं। और इस स्केप्टिक व्यू के कारण वो सत्य को भी अस्वीकार करते चले जाते हैं। और ऐसे मूर्ख बाद में पछताते हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। इसलिए जब अंग्रेज भारत आए तो भारतीय आस्था को देख करके उनको लगा कि ये बड़े मूर्ख हैं। जल की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, वायु की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं। एक बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उज्जैन के एक संत से पूछा कि तुम्हारा हिंदू सनातन धर्म ठीक ठीक से बताओ, तुम किन किन लोगों की पूजा करते हो। तो उस संत ने उत्तर दिया कि लॉर्ड, आप अपने आंखों को बंद करो और मन में जो जो अच्छा भाव ला सकते हो लाओ, जिसको जिसको अच्छा समझते हो उसको लाओ, और जो जो अच्छा है उन सब की हम पूजा करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बात समझ में नहीं आई। वो कहते रहे कि हिंदू धर्म मूर्खतापूर्ण है। ऐसे लोग को सत्य समझ में नहीं आता है। इनको कभी नहीं समझ में आएगा कि अस्तित्व को स्वीकार करने वाला सनातन सत्य को स्वीकारता है, और नाहक ही संशय करने वाले मूर्ख हमेशा गलत को पकड़ लेते हैं। यदि आपका संशय एक जिज्ञासा है, एक सीखने की ललक है, तब तो वो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाता है। पर मैंने अक्सर देखा है कि शंकालु प्रवृत्ति के इंसान जिज्ञासा नहीं करते। वो अपने भीतर के वासनाओं और अपने भीतर के समझ को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करते हैं। वो इसलिए नहीं प्रश्न करते हैं कि मुझे उत्तर मिल जाए। जो मैं समझता हूं, अगला उसको कितना अनुमोदित करता है, अगला उसको कितना स्टैम्प्ड आउट करता है। अगर वो आपकी समझ को प्रूफ नहीं करता है,
तो निश्चित रूप से वो गलत मान लेता है। वो समझता है कि अगला गलत ही है। जो मेरी समझ है वो तो सत्य है, और उसको ये स्टैम्प्ड आउट, उसको ये अनुमोदित नहीं करता। चाहे आपके समझ कितने ही फूहड़ हो, कितने ही वाहियात हो, कितने ही मूर्खतापूर्ण हो, लेकिन ऐसा शंकालु प्रवृत्ति का इंसान वो ना तो स्वयं के भीतर उतर पाता है, ना दूसरे के प्रसाद को चख पाता है। इसलिए संशय नहीं, जिज्ञासा कीजिए। और जब हम इस पवित्रता में उतरते हैं, तो दो चीज भीतर, ये शिव सूत्र में भी है। शिव सूत्र के पहले अध्याय में एक बड़ा सुंदर शब्द है। जब साधक अपने भीतर विस्मय भाव को ले आए। विस्मय भाव क्या होता है? शिव सूत्र में कहा गया है कि जब वो अचंभे से, जब आप अचंभित होकर के, विस्मय होकर के, आश्चर्य रूप से भर के संसार को देखते हैं। यहां पर एक खोजी है, एक जिज्ञासु है, जो उत्तर चाहता है। यहां पर कोई धूर्त नहीं है जो शंका कर रहा है, जो प्रकृति को ना समझते हुए भी समझता ये है कि मैं सब जानता हूं, ऐसा उसको लगता है। जो मूर्ख व्यक्ति है उनके भीतर में आश्चर्य नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होता। और जो जितना पवित्र मन का है, वो उतना अचंभित होता है। आश्चर्य है कि हम श्वास लेते हैं। आश्चर्य है कि गुलाब का पुष्प इतना सुंदर है। आश्चर्य है कि पृथ्वी और आकाश कहीं दूर जाकर के मिल रही दिखती है। कितने तारे हैं, कितने सुंदर ये वृक्ष और ये हरियाली है। नदी का बहाव, सब कुछ देख करके पवित्र आत्माएं आश्चर्य से भरती है, विस्मय से भरती है। और अज्ञानियों को लगता है अरे उसे, मुझे सब पता है। अज्ञानियों को अपनी मूढ़ता के कारण ऐसा लगता है कि उसे सब पता है। उसे पता है कि हवा क्यों बहती है, उसे पता है। और अक्सर विज्ञान ये मूढ़ता करता रहा है। पिछले 200-300 सालों में विज्ञान ने जितने भी अध्ययन किए, आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड, आज के दौर में उनकी सारी काइनेमेटिक्स धरी की धरी रह गई। जब से क्वांटम फिजिक्स निकल के आया, सारे सिद्धांत गलत साबित हो गए। एक जमाने में आइंस्टीन को भगवान मानने वाले वैज्ञानिक अब उनके सिद्धांत को पुराने और सड़े गले कहने के लिए बाध्य है। नई थ्योरी जितने भी आई, वो सारे पुराने सिद्धांतों को गलत साबित करती रही, और एक विशेष जगह आकर के सारे वैज्ञानिक हतप्रभ हैं। अब इसके आगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं जीवन के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। आज तक ठीक ठीक ये पता नहीं चला
कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, आज तक ठीक ठीक नहीं पता चला कि इसका विघटन कैसे होता है। अरे इन बातों को तो छोड़ दीजिए, मेडिकल साइंस पे आ जाइए। जितने भी कॉमन डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, या और जितने जो सामान्य बीमारियां हैं, मेडिकल साइंस ठीक ठीक पता नहीं लगा पाई कि इसका वास्तविक कारण क्या है। कभी आप गहरे में उतरकर इनके सिद्धांतों को पढ़ें। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए यूएस के, उन्होंने लिखा एक किताब, माई जर्नी इन मेडिकल साइंस। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, बड़े विद्वान हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है, मेडिकल जगत में उनके बड़े नाम हैं। वो लिखते हैं कि आश्चर्य है कि हम लोगों ने इतने सारे दवाइयों पर इतने प्रकार के प्रयोग किए हैं, लेकिन रोगों का ठीक ठीक कारण पता नहीं लगा पाए। हम उनके सिम्टम्स का उपचार तो कर लेते हैं, लेकिन रोगों का मूलभूत कारण अभी भी अनभिज्ञ है। आप कभी गौर से वर्तमान विज्ञान को जब आप देखेंगे, तो हम आज वहीं खड़े हैं, मानव इतिहास में जहां से हम शुरू हुए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानी वो नहीं है जो कुछ इंफॉर्मेशंस को पा करके, कुछ प्रयोगों, कुछ एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स को एक खास आयाम से समझता हो। ज्ञानी वो नहीं है। ज्ञानी वो है जो अस्तित्व को स्वीकार करता हो, वही पवित्र है, चाहे वो पुस्तक पढ़े या ना पढ़े। कबीर साहब कहते थे, मसी कलम छुयो नहीं। मैंने कभी कलम नहीं छुआ, कभी किताब नहीं पढ़ा, कोई लिखा पढ़ी नहीं कही। आगे वो कहते हैं, तुम कहते हो किताब की लेखी, मैं कहता अखियन देखी। तुम किताब के लिखे हुई बातों को कहते हो, और मैं अखियन देखी, आंखों से देखा बोलता हूं। ये है पवित्रता। तो पवित्रता को लाना आसान नहीं है। हम उसके लिए प्रयास करें कि हम पवित्र हो सके। तो अगले 10 दिन तक हम लोग बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से ये पाठ करें, पूजा करें, दिन में कई बार सुमिरन करें, माँ को याद करें। कई कई बार दिन में सांस लें और सांस छोड़े, मन ही मन आवाज करें, माँ। और जब सांस छोड़े और माँ बोले, तो भीतर माँ की तस्वीर को उकेर ले। अरे तस्वीर की, मूर्ति की, भगवती की चेहरे याद ना आवे, तो अपने माँ को ही याद कर लेना, अपनी जननी को ही याद कर लेना। ऐसा करना तो महसूस होगा वो कृपा, वो आनंद का। अच्छे से आप साधना करो। कल से 10 दिन हम लोग पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवती के प्रति समर्पित होकर के उनके साथ अपनी तड़प, उनके साथ विरह,
सुमिरन, उनका स्मरण करते हुए, उस कनेक्शन को फील करते हुए, आत्मसात करते हुए हम साधना करें, और ये 10 दिन हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी हो, ऐसा आशा करते हुए हम लोग कल से ये शुरुआत करेंगे। प्रतीक जी से आपको मिल जाएगा डिटेल, और आप उसको देखें, समझें। कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी भी कोई ऐसी बात आप लोग को पूछनी है तो आज आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि कल से अगले 10 दिन तक सत्संग नहीं होगा, न गुरुवार का न रविवार का। कोई सत्संग नहीं होगा, केवल सुबह शाम पूजा पाठ होगा। 13 तारीख को संडे है, तो संडे के दिन फिर सत्संग मैं करूंगा। अ, जो संडेज विथ योगीराज वाला जो 7 बजे का कार्यक्रम होता है, वो मैं 13 तारीख के को मैं करूंगा। इस बीच कल से लेकर के अगले 10 दिन तक केवल हम लोग पाठ पूजा करेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, पूछे। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ, कलश स्थापना और जो हमें जो उगाने हैं वो किस समय उगाने हैं? आप चूंकि बंगाल से नहीं है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि कल प्रतिपदा सुबह का मुहूर्त अच्छा है। 4 बजे से मुहूर्त शुरू हो रहा है। आप सुबह, या तो हम लोगों की जो प्रैक्टिस है उससे पहले या उसके बाद, 12 बजे तक का समय है, मुहूर्त है। तो आप दिन में 12 बजे से पहले पहले तक आप माँ का चौका लगा लें, और आप उसमें कलश स्थापना कर लें। गुरुजी उसमें सिक्का कौन सा डालना है? कोई सा भी सिक्का। कोई। लोग पुराने समय तांबे का चलता था, तो लोग शुभ मानते थे तांबे का सिक्का, पर कोई हर्ज की बात नहीं है। वो एक समर्पण है कि हम तन मन धन से समर्पित हैं, तो उस भाव से कोई भी सिक्का, 1 रुपये 2 रुपये का कोई भी सिक्का आप डाल दे, कोई हर्ज की बात नहीं। चांदी का डाल सकते हैं गुरुजी? हाँ, आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, चांदी की डाल दे तो। गुरुजी। और कोई प्रश्न? गुरुजी कल की पीपीटी शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर, उसमें आप कोई विशेष बात? आप लोग एक बार पीपीटी आप खोल दें एक बार इसको, इसमें ये पीपीटी है, और ये हम लोग का जो 28 पेज का है, ये आप लोग देख ले, या तो इसको प्रिंट आउट कर ले, या तो इसको आप लोग, तो हम लोग नवारण मंत्र का करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले पूर्वाभ्यास में किया था। नवारण मंत्र, वही नवारण मंत्र कंटिन्यू करेंगे। और नवारण मंत्र करने के बाद न्यास सहित है, उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करेंगे। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे। ये पाठ मेरे ख्याल से क्लियर है सभी लोग को। इसका पाठ करने के पश्चात नेक्स्ट कवच, महाकाली कवच। कल से जो प्रथम चरण है वो महाकाली का है, जो अगले 4 दिन तक रहेगा, क्योंकि द्वितीया 2 दिन है। तो प्रतिपदा, द्वितीया, द्वितीया और तृतीया, ये 4 दिन, 3 4 5 6, 6 तारीख तक हम लोग महाकाली कवच रोज पाठ करेंगे। तो ये कवच का पाठ करेंगे। कवच के पाठ करने के बाद हम लोग सप्तशती का पाठ करेंगे, रोज 70 श्लोक पढ़ेंगे। और ये रोज का श्लोक भी आपके लिए बड़ी मेहनत करके श्वेता जी और प्रतीक जी ने तैयार किया है। तो श्वेता जी ने 70 70 श्लोक करके पूरे 700 श्लोक को 10 दिन में डिवाइड किया है आप लोग के लिए। तो ये 70 श्लोक है, इसका आप लोग चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लेना, या आप लोग उसको
फोन में या लैपटॉप में पढ़ना चाहते हो तो फिर पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग शैलपुत्री देवी का हम लोग पूजन करेंगे। तो उसके बाद उसकी प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, कवच और आरती, ये सब करेंगे। कल संध्या हम लोग करेंगे शाम के 7 बजे, क्योंकि प्रतीक का कहना है कि 7 बजे के लिए आप सभी लोग, वोटिंग जो है ज्यादा परसेंटेज 7 बजे का आया। मैंने तो 6 बजे सोचा था, लेकिन जब आप लोगों ने वोट किया तो 7 बजे निकल के आया। पर कोई बात नहीं, 7 बजे ही सही। हम लोग कल परम देवी सूक्तम का पाठ करेंगे, और उसका पाठ करने के पश्चात हम लोग महाकाली सूक्तम न्यास सहित करेंगे। और ये भी डिटेल्ड है, क्योंकि गूगल में नहीं मिलने के कारण किताब से ही उसको फोटो कॉपी किया गया। उसके बाद हम लोग कथा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आज जो जो पाठ हमने किया उसका अर्थ क्या है, कहानियां सारी मैं बताऊंगा। और उसको, कहानी को बताने के बाद हम लोग आरती करेंगे। तो ये आरती भी आपको लिख के दे दिया गया है। तो ये जो 4 दिन है प्रथम चरण का, ये इसी प्रकार से अनवरत चलता रहेगा 4 दिन तक। 3, 4, 5 और 6, ये 6 अक्टूबर तक का ये कार्यक्रम आप लोग को दिया गया है। 2-3 दिन के अंदर में ही आपको दूसरे चरण का कार्यक्रम भी मिल जाएगा। इसका चाहे आप प्रिंट आउट निकाल लें, और चाहे तो फिर आप लैपटॉप से ही या अपने मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, दूसरे दिन की साधना जो 4 अक्टूबर परसों जो हम लोग करेंगे, इसमें ये लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी न्यास सहित नरनाम मंत्र ऊपर लिखा जा चुका है, इसीलिए आप उन पेजों से संपर्क कर लें। वो हम लोग सेम सेम दोहराएंगे। लेकिन जो हर दिन नए 70 श्लोक पढ़ेंगे, वो यहाँ पे लिखा गया है कि हर दिन हम लोग नए 70 श्लोकों का पाठ करेंगे। तो हर दिन के श्लोक यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको बताया गया है कि हाँ ये सारे श्लोक हैं। हर दिन जो नया है वो बताया गया है। जैसे ब्रह्मचारिणी जो द्वितीय देवी की पूजा है, वो बताई गई है कि इसकी प्रार्थना, स्तुति, ध्यान कैसे हम लोग करेंगे। और उसके आगे हम लोग कवच का और आरती भी हम लोग कैसे करेंगे, वो भी आगे लिखा गया है। ये चूंकि द्वितीया 2 दिन है, इसलिए परसों और उसके अगला दिन, परसों और उसका अगला दिन यानी 4 और 5 तारीख को एकदम बिल्कुल सेम पूजा होगी। बिल्कुल द्वितीया की ही पूजा होगी, सेम चीज होगी। उसके बाद 6 तारीख को हम लोग फिर जो है वो आगे का हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। और 6 तारीख को हम लोग इसी प्रकार से चंद्रघंटा देवी का पूजा करते हुए संपूर्ण करेंगे। क्योंकि संध्या साधना इन 4 दिन का एक ही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को समझ लें, पढ़ लें। कोई सवाल उत्पन्न होता है आप पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। प्रतीक ने बहुत मेहनत किया है, उससे पूछ सकते हैं। श्वेता जी ने बहुत मेहनत करी है। तो आपको ये सारा डिटेल आपको यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है। और द्वितीय चरण में जब हम लोग महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो उसका डिटेल आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। फिर तृतीय चरण में जब महासरस्वती की पूजा करेंगे, तो उसका डिटेल आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी साधना कल से शुरू करें। खूब मनोभाव से, खूब समर्पण भाव से आप पूजा करें। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। नमस्ते ये गुरुजी। ये सारा कंटेंट गुरुजी सब दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है उसमें है क्या, या हाँ, कुछ अलग से भी है? नहीं, कुछ अलग से भी है, कुछ अलग से भी है। इसलिए बहुत चीजें शायद आपको ना मिले, तो वो सब मैंने उपलब्ध आपको करा दिया है। ठीक। कुछ चीजें जैसे देवी के 9 रूपों की पूजा आपको नहीं मिलेगी, महाकाली सुक्तम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा नहीं, दुर्लभ है। महाकाली सुक्तम तो गूगल में भी नहीं है कहीं। तो जो भी जैसे भी हो पाया, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, इसीलिए
हम सभी लोग की तरफ से श्वेता जी और प्रतीक जी को साधुवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ, प्रशांत जी आप पूछना चाह रहे हैं, प्रशांत जी पूछे। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि कोई बाय चांस कोई कार्य के कारण ऐसा हो जाए, बिकॉज वर्किंग ऑफिस वगैरह का, तो अगर कोई दिन अगर इवनिंग साधना नहीं अटेंड कर पाए उस टाइम पे, तो हम्म। हम कैसे उसके लिए कर सकते हैं? देखो, बाय चांस वो 7 वाला मैं समझ गया, ये बहुतों के साथ नहीं संभव है। कर किसी का। हाँ प्रशांत जी, ये बहुतों के साथ संभव है, आपने ठीक प्रश्न किया है। सबसे पहली बात कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, किसी को कोई रिकॉर्डिंग प्राप्त नहीं होगा। इस नवरात्रि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को ये पीडीएफ दिया जा रहा है। मान लो आपका कोई छूट जाता है, तो आगे पीछे उसको पढ़ लेना, उसका छोटा सा कुछ नहीं तो आरती पढ़ लेना। आप मान लो आपको 8 बजे का समय मिलता है, या रात के 9 बजे, जब भी समय मिलता है, या 6 बजे जल्दी से निपटा के निकलना है तो आरती पढ़ के निकल जाना, बाकी स्तोत्रम छोड़ देना, कोई बात नहीं। क्योंकि आपने ऐसा कोई यंत्र तंत्र संकल्प नहीं किया है, इसलिए उससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बाधा नुकसान, या किसी भी प्रकार का पाठकों के लिए, गृहस्थों के लिए कुछ नुकसान नहीं है। उसको छोटे में कर लेना। देखो, हम जितना ये ठीक है जो गुरु। हमने बनाया है वो तो संपूर्ण बनाया है, लेकिन अगर मान लो कोई पार्ट में आप नहीं कर पा रहे हो, तो जब भी समय मिले अपनी पीडीएफ को खोल करके उसको उस दिन के हिसाब से पढ़ लेना। उतना भी समय नहीं मिला तो आरती कर लेना बस। ठीक है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? गुरुजी नमस्ते। मुझे पूछना था, ये सुबह और शाम सेम चीज हो रहा है कि हमें दोनों अटेंड करना जरूरी है? सुबह का तो आप अवश्य करें। हाँ। सुबह का साधना महत्वपूर्ण है। हम्म। वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही संध्या पूजी जाती है देवी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश संध्या का ना हो पाया, तो संध्या में केवल आप आरती कर लें। तो मैंने दीप जो जलाएं। वो दूसरा घर में क्लासेस ज्वाइन करना है 8 बजे, तो मैं कभी अगर जल्दी क्लास से लीव करना पड़ा तो शाम को अटेंड कर सकते हैं मैं 7 to 8 तक। 8 o'clock को मुझे दूसरा क्लास है। कोई बात नहीं, आप जितना भी कर लें उतना पर्याप्त है। आप 8 बजे तक कर लें। एक मूल बात यह है कि संध्या में भी हम भगवती को याद कर रहे हैं, भगवती को सुमिरन कर रहे हैं, भगवती के लिए स्तुति कर रहे हैं। हमने 3 तरह की स्तुतियां रखी है। परम देवी की स्तुति है, महाकाली स्तोत्र है। ये दो भी आपका हो जा रहा है तो बहुत है, ठीक है। अब तो 6 बजे से कर लेगा तो चल जाएंगे, है ना? हाँ, आप बिल्कुल देखिए, मैंने तो वोटिंग करवाई थी। मैंने वोटिंग करवाई, और उसमें कि 6 बजे से चाहिए कि 7 बजे से चाहिए, तो प्रतीक ने कहा कि 7 बजे वाले जीत गए, 7 बजे वाले हाँ। ही ज्यादा हो गए। देखो, मैंने जब शुरुआत किया था तो 6 बजे ही बोला था हाँ, कि 6 बजे छह अच्छा टाइम। बजे चलेगा, 7:30 तक खत्म होगा। लेकिन जब चुनाव हुआ, ये तो लोकतंत्र है, देखो सब लोग मिलके करना है, डेमोक्रेसी हाँ, है, तो डेमोक्रेसी में तो जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जो ज्यादा लोग जो चाहते हैं वही होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 7 बजे से उसको कर दिया। मैंने देखा नहीं था वो वोटिंग, इसलिए नहीं कर पाया। थैंक यू बिल्कुल जी। नमस्ते। ओके। नमस्ते गुरुजी, मैं हाँ। पूछना चाहती हूँ। हाँ कल्पना जी पूछें। आप आपने बोला कि अ, पूजा करनी है तो श्लोक से ही बोलना है, कुछ सामग्री लाना है, मूर्ति लाना है, क्या करना है? देखो, ला पाओ तो लाओ, नहीं तो एक तस्वीर अगर घर में है तो भी चलेगा। अच्छा। क्या चाहिए, जो जो सबसे मौलिक चीजें चाहिए, एक तस्वीर चाहिए माँ का, ठीक है, हाँ। वो ले आओ। ठीक है। पुष्प, एकदम ताजे फूल रोज होना चाहिए। हाँ। ठीक है। हम लोग 5 चीज याद रखना, हम लोग 5 चीज अर्पित करते हैं, इसको बोलते हैं पंचोपचार।
पंच उपचार, 5 चीजें हम लोग देवताओं को समर्पित करते हैं। याद रखना, ये हाँ। न्यूनतम है। सबसे वैसे तो षोडशोपचार होता है, 16 चीजें चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं हाँ। षोडशोपचार। लेकिन जो कम से कम है, जिससे चढ़ाने से देवता तृप्त हो जाते हैं, वो 5 चीज क्या है? पहला है पुष्प, फूल, एकदम ताजे फूल होना चाहिए। और माँ को उड़हल का फूल बहुत पसंद है। उड़हल समझ रहे हो आप? हाँ। हाँ, उसका फूल माँ को पसंद है। तो गुरुजी नहीं समझा, गुड़हल फूल कौन सा है? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतीक जी? अरे बड़ा अच्छा नाम है उसका। हिबिस्कस। हिबिस्कस, हिबिस्कस, ओ, हिबिस्कस। हाँ वो हिबिस्कस। तो अवेलेबल है। ठीक है। हम्म। तो हिबिस्कस हो जाए, गुलाब का हो जाए, गेंदा का हो जाए, जो भी, चंपा चमेली, जो भी फूल आपको मिलता है, ठीक है, वो आप चढ़ाओ। सेकंड नंबर है दिया, घी का दिया जलाओ। कोई तेल वेल मत लगाना उसमें, एकदम घी लगाना, प्योर घी लगाना। और नकली घी वो नहीं लगाना, वो जो उधर तिरुपति में नकली घी चला गया ना, वैसा नहीं करना। असली घी, एकदम शुद्ध घी लगाना, ठीक है। तो शुद्ध घी का दिया, ये सेकंड चीज है। तीसरा चीज है गंधम। गंध मतलब अगरबत्ती। कंकु। अगरबत्ती हो या कोई धूप दीप हो जिसमें से धुआं निकलता हो, चाहे वो धूप हो, अगरबत्ती हो, जो जिसमें से धुआं, धूम्र आता हो, उसको लगाना, ठीक है। फिर चौथा चीज क्या हो गया? चंदन। चंदन लगाना रोज, रोली चंदन। माँ को सिंदूर लगता है तो सिंदूर ले आना। बहुत लोग उसमें गुलाल रखते हैं। तो जो भी आपको रखना है, जो भी आपको श्रद्धा बनता है, वो अपने माथे पे भी लगाओ और माँ की भगवती के भी माथे पे लगाओ। तो इनके चरणों पे लगाओ। जो पुरुष लोग हैं वो माँ के चरण में रोली लगाएंगे। जो स्त्रियां हैं, जो लेडीज है, वो माँ के माथे में सिंदूर लगा सकती है। लेकिन जो पुरुष लोग हैं वो केवल चरणों में चंदन को, रोली को लगाएंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्ति को सजीव मानते हैं, है ना, उसको रियल मानते हैं। तो इसलिए जो मर्यादा है उसको हम लोग ख्याल रखेंगे। बहुत लोग देखते हैं कि भगवती के माथे पे सिंदूर का लगा देते हैं। भगवती के माथे पे केवल भगवान शिव ही सिंदूर लगा सकते हैं, या फिर स्त्रियां लगा सकती है। तो भगवान तो ये मर्यादा का आप लोग ख्याल रखिएगा। जो पुरुष लोग हैं उस इस मर्यादा का आप लोग ख्याल रखिएगा। और पांचवा चीज है जल। जल, तो थोड़ा सा जल भी समर्पित करना। तो जल समर्पित करना, चंदन समर्पित करना, पुष्प समर्पित करना, ज्योति यानी दिया समर्पित करना, और धूप समर्पित करना। इसके अलावे थोड़ा मिठाई या फल, है ना, प्रसाद के लिए उसको चढ़ा देना। जो लोग मूर्ति स्थापित कर रहे हैं उनको तो तीनों टाइम में भगवती को खिलाना पड़ेगा। जब आप खाओगे, आपके खाने से पहले भगवती को खिलाना होगा। लेकिन जो लोग मूर्ति स्थापित नहीं कर रहे, वो लोग थोड़ा सा सुबह सुबह कोई फल और कुछ मिठाई या फल, जैसे मिश्री हो गया, है ना, या मिठाई नहीं है तो मिश्री हो गया, ऐसा कुछ चढ़ा दियो। कुछ फल, एप्पल है, जो इस समय का कोई फल आपको समझ में आए, बाजार में मिलता है, केला मिलता है, केला तो सालों भर मिलता है, तो ऐसा कुछ चढ़ा देना। तो ये आपका पंचोपचार पूजन हो जाएगा। ठीक है, अभी याद रहेगा आप लोग को। कुछ नहीं मिले तो ये 5 चीज जरूर चढ़ना चाहिए पूजा में। ये 5 चीज की परंपरा है, मर्यादा है। ठीक है। गुरु जी, ये सब हम शुरू करें इससे पहले कर लेना क्या, या आप कराओगे? नहीं, हम नहीं कराएंगे, पहले कर लेना आप, या फिर अच्छा, और बाद में। हाँ, या फिर अच्छा। बाद में कर लो। अच्छा है कि पहले कर लो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास
वो श्री यंत्र है, तो मैं उसका कर सकती हूँ? देखो, नवरात्रि में नहीं, दिवाली में श्री यंत्र की पूजा होती है। अच्छा। मैं जब दिवाली आएगा तो मैं 1 सप्ताह का कार्यक्रम रखूंगा, हाँ। और उस 1 सप्ताह के कार्यक्रम में मैं आपको श्री विद्या श्री यंत्र की साधना बताऊंगा। अच्छा। तो वो दिवाली के दिन उनकी श्री यंत्र की पूजा आती है। देखो, यंत्र में तो काली यंत्र भी होता है, और सरस्वती यंत्र भी होता है, दुर्गा यंत्र भी होता है। पर मेरे विचार से अभी आप यंत्रों से थोड़ा परहेज करो। अच्छा। लोग देखो, यंत्र को स्थापित करने के अपने तरीके हैं, सिस्टम है। फिर आपको या। बहुत सारे सिस्टम मुझे समझाने पड़ेंगे। ओके। यंत्र को लगाने से पहले फिर मुझे आपको ये बोलना होगा कि नवग्रह का चौका लगाओ, फिर षोडश मातृका का चौका लगाओ, तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। पंच हाँ। देवताओं का स्थान दो, तब हाँ। जाकर के यंत्र लगाई जाती है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। या फिर अगर कोई पंडित करवा दे तो फिर कोई बात नहीं। बराबर। लेकिन लेकिन स्वयं से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होता है तो यंत्र के जो असर है, नुकसान हो जाएगा। हाँ, अच्छा नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से यंत्र से परहेज करो आप। बहुत ठीक है। आभार गुरुजी, आप बहुत सारा सिखा रहे हैं, हमको तो कुछ पता नहीं था। हाँ, प्रशांत जी, आप पूछे। गुरुजी, अगर अभी जो आपने बहुत अच्छे से ये बताया कैसे करना है, मगर अगर हम ये कुछ भी फॉलो ना करें, जैसे अभी 21 दिन मैं कर रहा था सिर्फ सूर्य के सामने बैठकर मन में भावना लेकर, अब जितना मेरे से हो सकता है मैं वो कर रहा था। तो अगर हाँ, हम ये कुछ भी फॉलो ना करें, पांचों चीज, और मूर्ति भी ना रखे, बस बैठ के अपना मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो इज दैट ओके? तो आप पाठ कर लो, कुछ ना करो। अब बस वही आप वही मैं आप पूछ रहा बस जो जो आपको पीडीएफ दिया गया है उसका था। जी, आप, मैं बोलूंगा मेरे साथ साथ उच्चारण करने की कोशिश करना। ठीक है गुरुजी। ठीक है। तो उसका आप पाठ भी कर लोगे तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा। ठीक ठीक है। है। ठीक है ठीक। गुरुजी। ठीक। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न अखंड ज्योति के रिलेशन में आया है गुरुजी, कि उसकी क्या महत्वता है अगर अखंड ज्योति करे तो? अखंड ज्योति, देखो, अखंड ज्योति नॉर्मली क्यों किया जाता है, पहले आप उसको समझो। अखंड ज्योति का भाव ये है कि पहला नंबर, कि हमारी श्रद्धा अखंड बनी रहे। जिस तरह से ये ज्योति का लौ नहीं बुझ रहा है, वो 9 दिन तक 10 दिन तक लगातार जल रहा है, उसी तरह हमारे श्रद्धा, हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति, वो हमारे भक्ति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि आपको अखंड रखने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं बुझ ना जाए। कई बार जो दिया, जो उसका लौ होता है, उसमें कार्बन जम जाता है। तो बड़ी सावधानी से प्लकर से उसको उठा करके, या उस दिए को किसी मोमबत्ती, उस ज्योति को किसी मोमबत्ती या दूसरे दिए में ले करके उसके कार्बन की सफाई करनी पड़ती है। कभी कभी दिया छोटा हो गया, दिया बदलना है, लौ बदलना है, उसका जो बाती है वो बदलना है, तो पहले अग्नि को दूसरे दिए में ली जाती है, बाती बदली जाती है, बाती की कार्बन को हटाया जाता है, वो थोड़ा और ध्यान रखा जाता है कि हवा से बुझे नहीं, वो अनवरत जलता रहे। और अगर किसी वजह से वो बुझ जाए तो मन को बड़ा आघात लगता है और आपका संकल्प टूटता है। तो इसलिए अगर अखंड जला रहे हो तो समझो कि आपको बार बार, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर के देखना पड़ेगा कि वो जल ही रहा है या नहीं जल रहा है। अगर उतना आपके पास समय है, श्रद्धा है, उतना आपके पास भाव है, तो आप जलाओ। दूसरा कारण होता है कि आपने कोई संकल्प किया है कि भगवती हमारे इस संकल्प को पूर्ण करो। कई बार अखंड ज्योति हम लोग इसलिए भी जलाते हैं कि हमें कोई अमुक अमुक संकल्प पूरा करना पड़ता है, तो उस लिए भी हम लोग अखंड जलाते हैं। अगर वो भी भाव है तो आप अखंड जला सकते हैं।
पर अगर बीच में बुझ जाए तो उसको नियति मान करके मन को विश्वास कर लेना, फिर भगवती से शिकायत नहीं करना। ठीक है, ठीक है कि नहीं? भगवती आपकी बातें सुनती है, जानती है। भगवती ऐसा नहीं है कि आपके कष्टों को, आपकी समस्याओं को नहीं समझती। वो समझती है। आप अखंड जलाएं, पूरे भाव श्रद्धा से जलाएं, कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर आपने अखंड संकल्पित किया है तो कोशिश करें कि वो खंडित ना हो। बस मेरे तरफ से यही आपके लिए सुझाव है कि उसको खंडित ना होने दें फिर। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी। चलो फिर हम लोग आज यहीं पूर्ण करते हैं। कल सुबह हम लोग 6 बजे सब लोग मिलेंगे। जो लोग पहले पूजा कर लेना चाहते हैं, प्राणायाम कर लेना चाहते हैं पहले, तो वो कर लेना पहले ही, नहा धो करके पहले ही जो करना है 6 बजे। तो फिर हम लोग 7:30 बजे तक सिर्फ पाठ करेंगे। ठीक है? तो जो लोग पहले प्राणायाम करना चाहते हैं, जो लोग पहले पंचोपचार करना चाहते हैं, वो पहले कर लेना। ठीक है, वो पहले ही कर लेना। हाँ मनीषा, पूछे। जी नमस्ते गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ड्यूरिंग दी नवरात्रि अगर इस 10 दिन के बीच में किसी का मासिक धर्म मतलब आ जाए तो वो उस समय व्रत में है या पूजा में है तो वो कैसे उस चीज को कंटिन्यू करे, क्या कर सकते हैं? नहीं, देखो, अगर ऐसी संभावना भी है तो मूर्ति स्थापित नहीं करो। आप केवल पाठ को सुनना, पढ़ना नहीं। आप सुन सकते हो, शामिल हो सकते हो। एक तो आप मूर्ति के पास नहीं बैठना फिर। ठीक है? चौका के पास नहीं बैठना। कोई भी पंचोपचार नहीं करना। न दिया जलाना, न पुष्प चढ़ाना, न अगरबत्ती जलाना, न मिष्ठान चढ़ाना। तो कोई भी कर्म कांड नहीं करना। देवी के चौका के एकदम समीप उससे सट के नहीं बैठना, थोड़ा दूर हट करके। और आप जितने भी पाठ हो रहे हैं उसको आप सुन सकते हो, लिसन इट। कथाओं को आप सुन सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार का उच्चारण, कर्मकांड या पाठ या फिर किसी भी प्रकार का पंचोपचार, षोडशोपचार, इसमें शामिल आप मत होना। ठीक है? वही पूछना था। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हाँ। अगर किसी के मन में ऐसा है कि ये स्त्रियों के साथ कोई अत्याचार है, तो अत्याचार नहीं है ये मर्यादाएं हैं। ठीक है? और अगर इस जो मासिक धर्म है उसमें अलग तरह की शक्तियां या अलग तरह की ऊर्जा हमारे भीतर होती है, तो उसमें साधनाएं बदल जाती है। कई ऐसे गुह्य तंत्र हैं जिसमें आ, मासिक धर्म में कौन कौन सी साधनाएं हो सकती है, क्योंकि स्त्रियां उस वक्त इतनी संवेदनशील और इतनी आध्यात्मिक स्थिति में होती हैं कि उस समय अगर कोई आ, खास साधना, नवयोगिनी तंत्र कहा जाता है उसको, अगर कोई नवयोगिनी तंत्र की उपासना करता है तो निश्चित रूप से उसको कल्याण होता है, उसकी साधना सफल होती है। इसीलिए हमारे सनातन में मासिक काल को साधना काल कहा गया है स्त्रियों के लिए। उनको विशिष्ट साधना उन दिनों करनी चाहिए। परंतु जो दक्षिणपंथी साधना है, जिसमें उच्चारण है, जिसमें कर्म कांड है, उससे परहेज करना चाहिए। ठीक है? तो आज का सत्र इतना ही। हम लोग कल 6 बजे मिलते हैं। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू। प्रणाम।